नमस्कार, कंट्री करंट टीवी में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं आर.एस. अवस्थी। सैयद सालार मसूद गाजी, जी हाँ, ये ऐसा नाम है कि इस नाम को लेकर इन दिनों देश में बवाल मचा हुआ है और इस नाम की चर्चा बहुत ज़्यादा हो रही है। दरअसल सैयद सालार मसूद गाजी की याद में संभल में प्रतिवर्ष नेजा मेले का आयोजन होता है, मगर इस बार प्रशासन ने इस मेले की अनुमति मुस्लिम पक्ष को नहीं दी है। संभल एसीपी श्रीचंद संभल ने मुस्लिम पक्ष से साफ शब्दों में दो टूक कह दिया कि सैयद सालार मसूद लुटेरा था, हत्यारा था और उसने सोमनाथ मंदिर समेत कई मंदिरों को तोड़ा था और लूटा था। एएसपी ने सैयद सालार मसूद गाजी को लेकर कहा कि अब उसकी याद में कोई मेले का आयोजन नहीं होगा, उसकी याद में कोई मेला नहीं लगेगा। बता दें कि सैयद सालार मसूद गाजी को मोहम्मद गजनवी का भांजा माना जाता है। तो सबसे पहले वो वीडियो देखते हैं जिसमें संभल एएसपी ने जो कुछ कहा है सैयद सालार गाजी के बारे में। लूटा था तो लुटेरे की याद में बिल्कुल नेजा नहीं गड़ेगा, याद रखिएगा। अगर गड़ा तो राष्ट्रद्रोही हैं आप। अगर इस देश के हैं, आप ही कह रहे हैं सोमनाथ को लूटा था, लुटेरे की याद में कैसे आप बना सकते हैं? बिल्कुल नहीं बनाएंगे। फिर भी पहले सुनिए, बिल्कुल कह रहा हूँ, बिल्कुल नहीं होगा। फिर भी आपको लगता है कि नेजा मेला आपको लगाना है, एप्लीकेशन दीजिएगा वहां जाके। लेकिन इसके पहले कोई भी आगामी कृत्य मत करिएगा कि मैं लगा रहा हूँ। आप जाइए मजिस्ट्रेट के एप्लीकेशन दीजिए। कह तो रहा हूँ, आप जाइए एप्लीकेशन दीजिए। कह तो रहा हूँ, इसीलिए माना था तभी कह रहा हूँ। एक टाइम का वो हो गया था। बिल्कुल आपने रमजानों में माना था तो इसलिए कह रहा हूँ, माना था इसलिए कह रहा हूँ कि अब ये इसकी याद में, किसी लुटेरे की याद में बिल्कुल मत कीजिए। फिर भी आपको लगता है कि परंपरा आप कुरीति कर रहे थे, आप जाइए मजिस्ट्रेट को एप्लीकेशन दीजिए। सर आपके इसके पहले कोई तैयारी मत करिएगा। पहले सुनिए, कोई तैयारी ना करिएगा क्यों, मैंने पहले बता दिया। लुटेरी की याद में, जिसने इस देश को लूटा था, उसकी याद में कोई नेजा मेला आयोजित नहीं होगा। सर ये आदेश अगर ठीक लास्ट ईयर आप कर देते तो हिम्मत नहीं करते। तो यही पहले जब आप समय पे आ जाए ना, उस साल आयोजित नहीं होना था, आज समय पे है ना, तो समय पे ही आपको बता रहा हूँ, समय पे इसीलिए बुला के बता दिया है। और सुनिए, आप जाइए, इसके बाद मजिस्ट्रेट से मिलिए। ठीक है सर, अपनी बात कहिए, लेकिन ये स्पष्ट बात कह रहा हूँ, उसकी याद में, लुटेरे की याद में इस तरह से उचित नहीं है, बिल्कुल नहीं होगा। नंबर एक बात, आप दूसरी परंपरा कह रहे हैं तो परंपरा के लिए जाके बात कीजिए। इसके पहले कोई भी तैयारी मत करिएगा, ठीक? अब आप जाइए, पहले जाइए वहाँ एप्लीकेशन दीजिए। कोई ढाल झंडा पहले न गाड़िएगा, बिल्कुल सही। ठीक है, अब आप जाओ। नहीं और नहीं सुनूंगा, आप वहाँ जाओ फिर सुनूंगा। सर सुनते अभी नहीं सुनूंगा, अभी नहीं सुनूंगा, नहीं सुनेंगे सर, अभी नहीं सुनूंगा, क्योंकि इसी लुटेरे के पक्ष में खड़े होने की बात बिल्कुल नहीं सुनूंगा। इसलिए जाओ। आप कहोगे कि 1000 साल से मनाया जा रहा है, बिल्कुल नहीं सुनूंगा। मैं नहीं कह रहा हूँ कुरीति हो रही, बिल्कुल नहीं सुनूंगा। मैं नहीं कह रहा हूँ, इससे हटके कुछ कहना चाहते हैं। इससे हटके कहिए। हाँ सर, नेज़े के मौके पे धार्मिक आयोजन होते हैं, गलत होते हैं, कुरीति है। बात सुन लीजिए। देखिए, वही मैं कह रहा हूँ, बहुत सारी कुरीतियां ऐसी हैं जो आप ना समझी में कर रहे हैं। आप खुद बताओ, अगर इस देश के हैं आप, सोमनाथ लूटा, हिंदू मुस्लिम की बात पहले नहीं है। आप अगर इस देश के हैं, इस देश की प्रॉपर्टी लूटी, लोगों का कत्लेआम किया, हम कैसे उसका साथ दे सकते हैं भाई? एसपी साहब, बिल्कुल नहीं साथ दे सकते, बिल्कुल नहीं साथ देंगे। इसीलिए कमेटी को बार बार कह रहा हूँ, बिल्कुल साथ नहीं दूंगा। आपके पास समय नहीं है, आप तुरंत जाके अभी समय टाइम न दिया, हम खाना है क्या सुनिए, इसीलिए पहले जाइए। नहीं, अभी नहीं सुनूंगा, आप जाओ। समय नहीं, फिर कहोगे समय खराब हो गया, आप जाइए। 15 दिन पहले मीटिंग होती थी, कुछ नहीं, अभी कह दिया, अभी जाओ और तुरंत जाओ। कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, जाओ तुरंत जाइए, आप तुरंत जाइए। सर जा रहे हैं, बिल्कुल जा रहे हैं। फिर बताइए, जाइए एप्लीकेशन दीजिए, फिर मत कहिए समय खराब हुआ। सर एक बात कहना चाहते हैं। हाँ कहिए, आप सुन लें, बताइए। वो ये कि यहाँ फातिहा और दुरूद होती है। हाँ भाई, बस सुनिए, मैंने क्या कहा, उस लुटेरे की याद में कुछ भी नहीं होगा। उस लुटेरे की याद में, उस हत्यारे की याद में कुछ भी नहीं होगा इस देश में। आप जाओ और परमिशन मांगे, जाइए आप। ठीक है, ठीक है।
और सरदार हमें आखिर में चावल खाना चिप गिरा रहे हैं आप। मैं कहता हूँ मैं अपनी बात में मैं लुटेरे की बात लुटेरे की याद में हमने लुटेरे और हत्यारे की याद में इस देश में कुछ नहीं होगा। जाइए ठीक है। आपने ये वीडियो देखा, पुलिस अधिकारी ने साफ साफ दो टूक शब्दों में कह दिया कि जो लुटेरा है, जो आक्रांता है, जो बर्बर है, क्रूर है, और उसके नाम पर, उसकी याद में किसी भी मेले का आयोजन नहीं होगा। उन्होंने बिना किसी लाग लपेट के दो टूक शब्दों में समझा दिया। लेकिन अब इस मामले को लेकर संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद, अखिलेश के सबसे दुलारे प्यारे सांसद जियाउर रहमान बर्क का बयान सामने आया है। ये वही जियाउर रहमान बर्क है जिनके दादाजी थे शफीकुर रहमान बर्क, जो कि खुलेआम सीना ठोक कर कहते थे कि हम बाबर की औलाद हैं। ये उन्हीं के पोते हैं और इनका नाम है जियाउर रहमान बर्क। तो सांसद ने सैयद सालार मसूद गाजी को महान सूफी संत बताया है। इसी के साथ उन्होंने संभल एएसपी के खिलाफ एक्शन की मांग की है सरकार से। संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने कहा है कि सैयद सालार मसूद गाजी, जिन्हें सोमनाथ के मंदिर पर हमले से जोड़कर बताया जा रहा है, वो गलत है। जब सोमनाथ के मंदिर पर हमला हुआ तब उनकी उम्र सिर्फ 11 साल थी और इतिहासकार बताते हैं कि सोमनाथ के मंदिर पर हमले में उनकी मौजूदगी का भी कोई जिक्र नहीं है। इसके आगे उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि आखिरकार एक अधिकारी बिना कुछ तथ्यों के जाने बार बार जिस तरीके के अल्फाज एक सूफी संत के बारे में, आप नोट कीजिएगा, समझिएगा, एक सूफी संत के बारे में इस्तेमाल कर रहा है, वो सिर्फ नफरत की हवा को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है, ना कि संविधान का पालन कर रहा है। उनकी सारी समस्या सैयद सालार मसूद गाजी से है। जो मेला सैकड़ों साल से परंपरागत रूप से लगता आ रहा है, उसे रोकना अनैतिक है। जबकि आपने वीडियो में देखा है कि पुलिस अधिकारी ने साफ साफ दो टूक शब्दों में कहा कि अगर कोई कुरीति लंबे समय से चली आ रही है तो जरूरी नहीं है कि उसको आगे भी जारी रखा जाए। तो सपा सांसद ने आगे लिखा कि सैयद सालार मसूद गाजी 12वीं शताब्दी के महान सूफी संत थे। शब्दों पर ध्यान दीजिएगा कि शताब्दी के महान सूफी संत थे और यूपी के बहराइच में उनकी कब्र है। उनके मजार पर हर साल जेठ के महीने में मेला लगता है, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई समुदायों के लोग शामिल होते हैं। उनकी दरगाह हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक के रूप में देखी जाती है। जिस तरह एक महान सूफी संत पर अमर्यादित टिप्पणी की है, वो नफरत की सियासत का नतीजा है और ऐसे अधिकारी को फौरन पदमुक्त कर दिया जाना चाहिए। तो ये बात कही है अखिलेश यादव के दुलारे सांसद जियाउर रहमान बर्क ने। सपा सांसद ने आगे लिखा कि महान सूफी संत सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह की याद में जगह जगह सैकड़ों नेजे के मेले लगाए जाते हैं और उस समय इंसानियत पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ सैयद मसूद गाजी सिर्फ अल्लाह के लिए इंसानियत की खिदमत कर रहे थे। सपा सांसद ने आगे लिखा कि संविधान की शपथ लेने वाले लोग कैसे किसी की आस्था का खिलवाड़ कर लेते हैं, उन पर क्यों डीजीपी या सरकार लगाम नहीं लगाती। सबको अपनी मर्जी से इबादत करने की आज़ादी है और यह अधिकार संविधान ने ही दिया है, लेकिन संभल में अधिकारी संवैधानिक अधिकार को नजरअंदाज कर रहे हैं। अब आप संभल सांसद की शब्दावली पर ध्यान दीजिए। उन्होंने क्रूर, बर्बर,
लुटेरे हत्यारे सैयद सलार मसूद गाजी के लिए लिखा है रहमतुल्लाह अलैह। रहमतुल्लाह की संज्ञा उसको दी जाती है जो, जैसे कि हिंदी में हम कह सकते हैं कि दया से भरा हुआ है, दयावान है, उसके लिए प्रयोग होता है। और गाजी की उपाधि कैसे मिलती थी ये आप सर्च करके, इतिहास को पढ़ करके जान सकते हैं कि गाजी की उपाधि कैसे और क्यों मिलती थी। तो जो व्यक्ति गाजी है वो दयावान कैसे हो सकता है? जो हजारों हिंदुओं का कत्लेआम करता है, जो मंदिरों को तोड़वाता है, लूटपाट करता है, धर्मांतरण करवाता है जबरदस्ती, वो दयावान कैसे हो सकता है? सूफी संत कैसे हो सकता है? अब सांसद का ये बयान आने के बाद हिंदू संगठन और हिंदूवादी नेता उस पर आपत्ति जता रहे हैं और सैयद सलार गाजी के नाम को लेकर पूरे देश में, पूरे प्रदेश में बवाल मचा हुआ है। फिलहाल अब आप लोगों को तय करना है, आप लोग कमेंट में जरूर बताएं कि आप क्या मानते हैं कि सूफी संत था सैयद मसूद सलार गाजी, या फिर कोई आतंकी था, लुटेरा था, आक्रांता था, बर्बर था, क्रूर था और हत्यारा था। जो भी आप उसके बारे में सोचते हैं कमेंट में हमें जरूर बताएं।